खोज में है मारना। लेकिन जब अगस्त में इंग्लैंड में थे तो उन्होंने हमेशा स्वीकार किया जिसने भी सीजन के लिए पेशकश की, और अपने मेज़बान को आमंत्रित किया दक्षिण में उसकी संपत्ति पर तीतरों को गोली मारो। मनोरंजन उन्होंने तर्क दिया कि जीवन को उसी दर्शन के साथ स्वीकार किया जाना चाहिए अपनी बुराइयों के रूप में। वह एक बुरा दिन था। भारी बारिश ने माहौल इतना खराब कर दिया था, इतना स्पंजी कि यह पैरों के नीचे काफी उछल गया। कि भी होगी या नहीं, घुंघरुओं के पास अपना खुद का अड्डा था जहां वे कैद थे, गठिया से परेशान, बैग छोटा था। महिलाएं भी एक नए के अपवाद के साथ असामान्य रूप से सुस्त लौट थे। दिमागदार डेब्यूटेंट जिसने डिनर के दौरान वीगल को परेशान किया पर अस्पष्ट चित्रों की मौखिक बहाली का आदेश देना उनके ऊपर गुंबददार छत। लेकिन इनमें से कोई भी ऐसी बात नहीं थी जो वीगल के दिमाग में बैठी हो, जैसे जब अन्य लोग बिस्तर पर चले गए तो उसने खुद को बाहर कर दिया, महल और नदी की ओर सैर की। उसका घनिष्ठ मित्र, उसके लड़कपन का साथी, उसके कॉलेज के दिनों का साथी, उसका कई देशों में सहयात्री, वह आदमी जिसके लिए उसके पास था सभी पुरुषों की तुलना में अधिक मजबूत स्नेह, रहस्यमय ढंग से गायब हो गया था। 2 दिन पहले नाशपात हुआ और उसका ट्रैक संभवतः उछल गया होगा ऊपरी हवा उन सभी निशानों के लिए जो उसने अपने पीछे छोड़े थे। वह एक था पिछले सप्ताह के दौरान निकटवर्ती संपत्ति पर अतिथि, शूटिंग, सच्चे खिलाड़ी के उत्साह के साथ, अंदर प्यार करना, एडलिन केविन को धन्यवाद, और जाहिर तौर पर सबसे अच्छे मूड में। जहां तक ज्ञात था, उसकी मानसिक स्थिति को खराब करने वाली कोई बात नहीं थी। पारा, क्योंकि उसका किराया रोल बहुत बड़ा था, मिस केविन शर्मा गई जब भी उसने उसकी ओर देखा, और सबसे अच्छे शॉट्स में से एक था इंग्लैंड। वह अगस्त से अधिक खुश कभी नहीं था। आत्महत्या सिद्धांत बेतुका था, सभी सहमत थे, और इसमें बहुत कम तर्क था। बेटे को विश्वास हो गया कि उसकी हत्या की गई है। फिर भी वह बाहर चला गया था मार्च के अभय 2 रात पहले बिना टोपी या ओवरकोट के, और तब से नहीं देखा गया था। देश में रात दिन गश्त की जा रही थी। 100 रखवाले और काम करने वाले लोग लकड़ियों को पीट रहे थे और उन्हें खोद रहे थे। दलदल पर दलदल है, लेकिन अभी तक रुमाल जितना भी नहीं पाया गया था। वीगल को एक पल के लिए विश्वास ही नहीं हुआ कि व्याट गिफोर्ड है मृत, और यद्यपि इससे प्रभावित न होना असंभव था, सामान्य बेचैनी के कारण वह अधिक क्रोधित होने के लिए प्रवृत्त था, डरा हुआ। कैम्ब्रिज में गिफोर्ड एक असुधार्य व्यक्ति थे, व्यवहारिक जोकर, और किसी भी तरह से आदत से बाहर नहीं निकला था। यह उसके जैसा होगा जो अपनी शाम को देश भर में कटौती करेगा, कपड़े, मवेशी, ट्रेन पर चढ़ना और छूकर अपना मनोरंजन करना। वेस्ट राइडिंग में सनसनी की तस्वीर। हालांकि वीगल का अपने दोस्त के प्रति स्नेह बहुत गहरा था, संदेह की वर्तमान स्थिति में शांति का साथी, और दूसरे पुरुषों के साथ जल्दी सोने जाने के बजाय वह उसे रोकता है सोने के लिए तैयार होने तक चलने के लिए खनन किया गया। वह नदी की ओर चला गया और जंगल के रास्ते का अनुसरण किया। कोई चांद नहीं था, लेकिन सितारों ने सुंदर बैग पर अपनी ठंडी रोशनी छिड़क दी। हरे रंग के बीच, लकड़ी और खंडहर के बीच से शांति से बहता पानी, लटकती हुई चट्टानों या झुके हुए किनारों का समूह, पेड़ और झाड़ियाँ कभी कभी कठोरता से पत्थरों पर छलांग लगाती हैं। क्रोधित डांट के नोट्स, क्षण भर में अपनी समता को पुनः प्राप्त करने के लिए रास्ता फिर साफ हो गया। जिस गहराई में वीगल ने कदम रखा, वहाँ बहुत अंधेरा था। वे मुस्करा उठे जैसा कि उन्होंने गिफोर्ड की एक टिप्पणी को याद किया, एक अंग्रेजी लकड़ी की तरह है, जीवन में और भी बहुत सी अच्छी चीजें हैं,
दूरी पर बहुत आशाजनक, लेकिन जब आप अंदर आते हैं तो एक खोखला मजाक बन जाता है। आप दिन का उजाला देख रहे हैं दोनों तरफ, और सूरज एकदम कोष्ठक पर झुर्रियां डाल देता है। हमारे जंगल उन्हें ये दिखाने के लिए रात की ज़रूरत है कि उन्हें क्या होना चाहिए। क्या वे एक बार हमारे पूर्वजों के वंशजों की मांग से पहले थे? बहुत अधिक पैसा इन बहुत अधिक विभिन्न दिनों में। वीगल धूम्रपान करते हुए और अपने दोस्त के बारे में सोचते हुए टहल रहा था। उनकी शरारतें, जिनमें से कई ने उनकी छवि को अधिक श्रेय दिया था, इससे भी अधिक, और जो बातचीत चली थी उसे याद करना पूरी रात। लंदन सीजन के खत्म होने से ठीक पहले वे एक पार्टी के बाद एक गर्म रात में सड़कों पर चले थे, आत्मा की नियति के विभिन्न सिद्धांतों पर चर्चा करना। उसके बाद दोपहर को वे एक कॉलेज मित्र के ताबूत पर मिले थे जिसका मन था पिछले 3 वर्षों से रिक्त था। कुछ महीने पहले स्वाभाविक रूप से उन्होंने उसे देखने के लिए शरण में बुलाया था। उसकी अभिव्यक्ति बूढ़ा हो गया था, उसके चेहरे पर रिकॉर्ड की छाप थी बाउचरी। मृत्यु में चेहरा शांत, बुद्धिमान, शून्य था। घिनौना वंश उस आदमी का चेहरा जिसे वे साथ में जानते थे ले गए। वीगल और गिफोर्ड के पास वहां टिप्पणी करने का समय नहीं था, और दोपहर और सांझ भरे रहे। लेकिन सामने आ रहा है उत्सव के घर से एक साथ। वे लगभग वापस आ गए थे विषय पर तुरंत। मैं इस सिद्धांत को संजोता हूँ, गिफोर्ड ने कहा था, कि आत्मा कभी कभी मृत्यु के बाद शरीर में रह जाता है। पागलपन के दौरान का बेशक यह एक नपुंसक कैदी है, यद्यपि एक सचेत कैदी है। इसकी पीड़ा और इसकी भयावहता की कल्पना करो। इससे अधिक स्वाभाविक क्या होगा? जब जीवन चिंगारी बुझ जाए तो पीड़ित आत्मा को इसे ग्रहण करना चाहिए। खाली खोपड़ी पर कब्जा, और कुछ लोगों के लिए एक बार फिर विजय। घंटों तक जब पुराने मित्र अंतिम दर्शन करते हैं, इसे फिर से करने का समय मिल गया है। चुपचाप छुपकर इसके परिणाम को देखने के लिए मजबूर होना पड़ा कार्य, और इसने स्वयं को तुलनात्मक शुद्धता की स्थिति में समेट लिया है। अगर मेरा बस चले तो मुझे ताबूत तक अपनी हड्डियों के अंदर ही रहना चाहिए। इसके आला में चला गया था, ताकि मैं अपने गरीब बूढ़े के लिए मना कर सकूं मृत्यु की दुखद अवैयक्तिकता को कॉमरेड करें। और मुझे पसंद आना चाहिए उसके साथ न्याय होते हुए देखना, मानो उसे उसके बीच में ही नीचा देखना, पूर्वजों को उस समारोह और गंभीरता के साथ जो इसके कारण है। मुझे डर है कि अगर मैंने खुद को बहुत जल्दी तोड़ दिया, तो मुझे हार माननी पड़ेगी। अंतरिक्ष के रहस्यों की जांच करने के लिए जिज्ञासा और जल्दबाजी करना। आप आत्मा को एक स्वतंत्र इकाई मानते हैं, तो कि यह और महत्वपूर्ण सिद्धांत एक ही नहीं है। बिल्कुल, शरीर और आत्मा जुड़वा हैं, जीवन साथी कभी दोस्त, कभी दुश्मन, लेकिन हमेशा वफादार। अंतिम उदाहरण, किसी दिन जब मैं दुनिया से थक जाऊंगा, तो मैं ऐसा करूंगा, भारत जाओ और महात्मा बन जाओ, केवल अपनी खुशी के लिए इस स्वतंत्र रिश्ते के जीवन भर प्रमाण प्राप्त करना। मान लीजिए कि आपको ठीक से सील नहीं किया गया और वापस लौटा दिया गया। आपकी एक सूक्ष्म उड़ान के बाद आपको पता चला कि आपका सांसारिक भाग इसके लिए अनुपयुक्त है।